शहर के बीचों बीच एक फूलों की दुकान देर रात तक खुली रहती थी। दुकान का मालिक हर रात अपने फूल बेचकर घर जाने की तैयारी करता। एक रात एक महंगी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहने सिगार जलाए एक व्यक्ति उतरा। उसकी चाल डाल किसी अमीर इंसान की तरह थी। वह व्यक्ति दुकान में आया और दुकानदार से पूछा, तुम्हारे पास कितने फूल हैं? दुकानदार ने जवाब दिया, करीब 10 किलो हैं। उस आदमी ने बिना झिझक कहा, सारे पैक कर दो। दुकानदार ने सोचा, क्या बढ़िया ग्राहक है। एक झटके में पूरी दुकान खाली कर दी। उसने फूल पैक किए, पैसे लिए और आदमी चला गया। दूसरी रात, अगली रात वही गाड़ी फिर दुकान के सामने रुकी। दुकानदार ने तुरंत पहचान लिया और सोचा, लगता है ये रोज का ग्राहक है। इस बार उसके पास करीब 6 किलो फूल थे। ग्राहक ने फिर सारे फूल खरीद लिए। अब दुकानदार सोच में पड़ गया। वह रोज रोज इतने सारे फूल क्यों खरीद रहा है? ये फूल लेकर जाता कहां है? तीसरी रात तीसरी रात दुकानदार ने फूलों की मात्रा बढ़ा दी। उसने वैसी 5 किलो फूल रखे और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। वह व्यक्ति फिर आया और सारे फूल खरीद लिए। लेकिन इस बार दुकानदार ने तय कर लिया कि वह उसका पीछा करेगा। जब गाड़ी चली तो दुकानदार अपनी बाइक पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। गाड़ी ने शहर पार किया और एक सुनसान रास्ते पर जाकर रुकी। दुकानदार ने देखा कि वह आदमी गाड़ी से सारे फूल उतारकर एक छोटे से कब्रिस्तान में ले गया। दूर से छिपकर देखते हुए दुकानदार ने पाया कि वह व्यक्ति करीब 70-80 कब्रों पर फूल चरा रहा है। दुकानदार हैरान था। यह रोज यहां आता है और हर कब्र पर फूल चराता है। आखिर क्यों? सच जानने की कोशिश। अगली रात जब वह व्यक्ति फिर फूल खरीदने आया तो दुकानदार ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? उस व्यक्ति ने ठंडी नजर से उसे देखा और कहा, पूछो। दुकानदार ने कहा, आप इतने सारे फूलों का करते क्या हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, तो बस अपने काम से काम रखो। दुकानदार ने कहा, मैंने कल आपका पीछा किया था। मैंने देखा कि आप कब्रिस्तान में हर कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। यह सुनकर व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, अगर जानना ही चाहते हो तो आज रात मेरे साथ चलो। दुकानदार उसके साथ कब्रिस्तान गया। दोनों ने मिलकर हर कब्र पर फूल चढ़ाए। जब आखिरी कब्र पर पहुंचे तो वह व्यक्ति रुका और मुस्कुराते हुए बोला, अब एक कब्र बची है, चलो उस पर फूल चढ़ाते हैं। दुकानदार ने देखा कि वह कब्र खाली थी। उस पर एक तख्ती लगी थी। तख्ती पर उसका नाम लिखा हुआ था। दुकानदार का दिल दहल गया। उसने कांपते हुए उस आदमी से पूछा, यह क्या है? उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, यह तुम्हारी कब्र है, मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया था। दुकानदार चीखते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो वह अब इंसान नहीं, एक खौफनाक जिन्न बन चुका था। उसका चेहरा जला हुआ था, नाखून लंबे और खून टपक रहा था। जिन्न ने कहा, तुमने मेरी हकीकत जानने की तो देखा कि एक नई कब्र बनी हुई थी। कब्र पर लिखे नाम को देखकर आसपास के लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह तो उस फूल वाले का नाम है जो रोज यहां फूल लाता था। एक बूढ़े ने कहा, कब्रिस्तान का पहरा। कब्र के आसपास एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। सूरज चढ़ने के बावजूद वहां छाया और सन्नाटा पसरा हुआ था। जिन लोगों ने कब्र को करीब से देखा उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है जैसे कब्र खुद किसी को निगलने की ताक में हो। दुकानदार की कहानी। दुकानदार के लापता होने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। उसकी दुकान बंद पड़ी थी और जो ग्राहक वहां रोज आते थे उन्होंने दुकान में अजीब चीजें देखी। दुकान के अंदर एक काली परछाई बार बार दिखती और जब कोई फूल छूने की कोशिश करता तो उन फूलों से खून टपकने लगता। जिन्न का वापस आना। जिन्न ने फिर से कब्रिस्तान में आना शुरू कर दिया। हर रात वह एक नई कब्र खोदता और उसमें किसी अनजाने इंसान का नाम लिख देता। अजीब बात यह थी कि जिन कब्रों पर जिन्न फूल चढ़ा चुका था उन पर अब कोई फूल नहीं टिकता था। सुबह तक वे फूल जले हुए मिलते थे। एक साहसी आदमी की दास्तां। शहर में साहिल नाम का एक पत्रकार था जिसे इन घटनाओं में काफी दिलचस्पी थी। उसने फूल वाले की दुकान और कब्रिस्तान के रहस्यों की गहराई से जांच करने की ठानी। उसने अपनी तैयारी की और एक रात अकेले कब्रिस्तान में कैमरा लेकर पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया उसे दूर से एक परछाई दिखी। परछाई इंसान जैसी नहीं थी। लंबी अजीब सी आकृति थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी।
साहिल ने हिम्मत करके कैमरा ऑन किया और उस परछाई की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सच सामने आता है। परछाई जैसे ही पास आई, साहिल ने देखा कि वह वही जिन था जिसने दुकानदार की जान ली थी। साहिल ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? जिन ने गुस्से में कहा, मैं वो हूं जिसे इस दुनिया ने भुला दिया। ये कब्रें उन लोगों की हैं जो बेगुनाह मारे गए थे। मैं उन्हें हर रात याद दिलाने आता हूं कि उनका बदला लेना बाकी है। लेकिन जो भी मेरी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, वह इस खेल का हिस्सा बन जाता है। अब तुम्हारी बारी है। साहिल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। लोग जानेंगे कि तुम क्यों ये सब कर रहे हो। जिन का फैसला। जिन कुछ पल के लिए रुका और बोला, अगर तुम मेरी सच्चाई पूरी दुनिया तक पहुंचा सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी कब्र भी यहीं बनेगी। साहिल ने हामी भरी और भागकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। उसने जिन की रिकॉर्डिंग को देखा, लेकिन उसमें सिर्फ काली परछाई और डरावनी आवाजें थीं। अंजाम साहिल ने उस कहानी को छापने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह लेख लिखता तो कंप्यूटर बंद हो जाता। प्रिंटर से सिर्फ जली हुई कागज निकलते। अगली रात साहिल का घर खाली मिला। उसके कमरे में एक ही चीज पड़ी थी, उसकी डायरी, जिसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, जिन के साथ खेला गया हर खेल मौत की ओर ले जाता है। और उसके नाम की एक नई कब्र कब्रिस्तान में बन चुकी थी। साहिल के बाद से शहर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कब्रिस्तान में हर रात एक नई कब्र बनती और फिर अगले दिन तक वह गायब हो जाती। कुछ लोग कहते थे कि जिन अपनी कब्रों के साथ खेलने का खेल जारी रखे हुए था। हालांकि कोई भी अब साहिल के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग मानते थे कि साहिल की खोई हुई आत्मा भी कब्रिस्तान की गहराई में कहीं फंसी हुई थी। नए शिकार की शुरुआत। शहर में अब एक नई कहानी फैलने लगी थी। एक नई लड़की, मरियम, जो हाल ही में शहर में आई थी, फूलों की दुकान में काम करने लगी थी। वह बहुत प्यारी और खुशमिजाज थी, लेकिन उसे कब्रिस्तान की दिशा में हमेशा खिंचाव महसूस होता था। उसका दिल वहां के रहस्यों में कुछ खोजने को बेताब था। एक दिन जब मरियम का ध्यान फूलों की दुकान पर था, उसने देखा कि एक व्यक्ति काले कपड़े पहने उसके पास आकर खड़ा हो गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही जिन था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मरियम, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक रहस्यमय गूंज थी। तुम कौन हो? मरियम ने डरते हुए पूछा। तुम्हें यहां क्या चाहिए? जिन ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी कहानी खत्म होनी चाहिए। मरियम का खतरनाक फैसला। मरियम को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में जिन्न से बात कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वह अनदेखा नहीं किया जा सकता था। जिन ने अपना पूरा सच बताया। वह एक समय का बड़ा इंसान था जो एक भयानक गलती के कारण जिन्न बन गया। उसकी इच्छाओं ने उसे इस स्थिति में ला दिया था और अब वह अपनी पूरी जिंदगी बदले के ख्वाबों में खो चुका था। वह चाहता था कि मरियम उसके साथ कब्रिस्तान में जाए और वह पुराना कब्र बनवा सके जो उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा। मरियम को यह काम ठीक नहीं लगा, लेकिन जब जिन ने उसे अपनी असली ताकत दिखाई तो वह डर से कांप उठी। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो तुम्हारी भी कब्र बन जाएगी, जैसे साहिल की बनी थी, जिन ने धमकी दी। मरियम ने चुपचाप सिर झुकाया और उसके साथ जाने का फैसला किया। कब्रिस्तान का रहस्य। कब्रिस्तान पहुंचते ही मरियम ने देखा कि सारी कब्रें खुले हुए हैं और उनके अंदर से मुंह अंधेरे रोशनी निकल रही है। उन्होंने जिन से पूछा, यह सब क्या है? जिन ने कहा, यह उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने मेरी मदद की लेकिन फिर मुझे धोखा दिया। अब मैं उनके शरीर से उनकी आत्माएं खींचकर ये कब्रें बनवाता हूं। यह सब मेरी बुरी इच्छाओं का परिणाम है। तो तुम इन सबको क्या करना चाहते हो? मरियम ने पूछा। मेरे साथ रहो और तुम भी इस खेल का हिस्सा बनोगी। मरियम को डर सता रहा था, लेकिन उसने तर्क किया, क्या तुम कभी चैन से रह सकते हो? जिन थोड़ी देर चुप रहा और फिर गहरे स्वर में बोला, शायद, लेकिन इसके लिए एक अंतिम बलिदान करना होगा, खत्म होने से पहले। मरियम की आखिरी समझदारी ने उसे जिन के खिलाफ खड़ा कर दिया। उसने जिन को चुनौती दी कि वह उसके साथ तब तक न खेले जब तक वह खुद को सही नहीं समझेगा। जिन को लगा कि वह उसे परास्त कर सकता है, लेकिन मरियम ने उसकी शक्ति से अधिक अपने मन की ताकत को अपनाया। साथ ही मरियम ने उस कब्रिस्तान की पुरानी शक्ति को महसूस किया जो वास्तव में जिन की ताकत से निकलकर
एक बुरी ताकत बन चुकी थी। अंत में मरियम ने उसकी जंजीरों को तोड़ा और जिन को फिर से उसी ठंडी और तन्हाई में कैद कर दिया। जब कब्रिस्तान में पहला सूरज का प्रकाश पड़ा तो वह जादुई जगह शांति से भर गई और फूलों का खुशबू सभी दिशाओं में फैलने लगा। मरियम का साहस और समझदारी ने उसे और पूरे शहर को इस भयावह कहानी से मुक्त कर दिया। लेकिन क्या जिन्न पूरी तरह से खत्म हो गया था? उसके बाद कब्रिस्तान में एक नई कब्र नहीं बनती,